भारतीय विद्या की दो धाराएं हैं। एक है निगम, जिसे वेद भी कहते हैं। दूसरा है आगम, जिसे तंत्र भी कहते हैं। निगम धारा के अंतर्गत मानव ऋषि अपने चित्त को विशुद्ध करता है और उस विशुद्ध चित्त से प्रकृति में व्याप्त विद्या को, ज्ञान को, नियम को देख लेता है और उसे छंदोबद्ध करके मंत्र रूप में नियोजित करता है, लोकहित में तत्पर करता है। यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रकृति में अनादिकाल से अनंत काल तक व्याप्त है। वो कोई भी व्यक्ति उसे अपना चित्त विशुद्ध करके देख सकता है और उस ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर उपलब्ध विद्या का, देखी गई विद्या का प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यज्ञ आदि कर्मों से प्रकृति को पुष्ट किया जाता है और इस प्रकार पुष्ट हुई प्रकृति हमारा और सक्षम तरीके से पोषण करती है। यहाँ पर मानव इस ज्ञान को प्रकृति से देखता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी स्वयंभू ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। आगम शास्त्र में, जिसे तंत्र भी कहते हैं, यहाँ स्वयंभू ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। शिव मुखोक्त शास्त्र को मूलतः आगम कहा गया है। देवी पार्वती ने भगवान शिव से नाना प्रकार के प्रश्न किए हैं और भगवान शिव ने उनका उत्तर दिया है। यही प्रश्नोत्तर रूप में संचित शास्त्र आगम शास्त्र कहलाता है, तंत्र शास्त्र कहलाता है। देवी पार्वती मुखोक्त शास्त्र भी आगम कहलाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु और ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान भी आगम कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध मानव थे और उन्होंने मानव प्रयासों से अपने चित्त को विशुद्ध किया था और बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान बुद्ध द्वारा प्राप्त ज्ञान निगम की श्रेणी में आना चाहिए, परंतु बाद में उनके अनुयायी भगवान बुद्ध को ईश्वर मानने लगे और देवी तारा की भी उपासना करने लगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध द्वारा प्राप्त ज्ञान ईश्वर प्राप्त ज्ञान हुआ और बौद्ध शास्त्र को भी आगम शास्त्र कहते हैं। वहाँ तंत्र विद्या का बहुत विस्तार है। हम ये भी जानते हैं कि जैन मुनि मानव रूप में अपने समुचित प्रयासों से अपने को जिन बनाते हैं। विहित कर्मों का पालन करके, कठिन तपस्या करके वो जिन बनते हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार इन्हें भी निगम की श्रेणी में रखना चाहिए, परंतु जैन धर्मावलंबी जिनको ईश्वरत्व प्राप्त मानते हैं और उनकी उपासना पूजा करते हैं, और जैन धर्मी अपने शास्त्र को आगम कहते हैं। इस प्रकार जैन शास्त्र भी आगम है। सिख पंथ में अनेकानेक गुरुओं की वाणी है। गुरुओं ने अपने चित्त को विशुद्ध किया था और अपने विशुद्ध चित्त से ज्ञान प्राप्त किया।
जिसे लोकहित में तत्पर किया था। इस प्रकार सिख पंथ के में उपलब्ध ज्ञान निगम की धारा में आता है। तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार। ये विस्तार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उसकी पूजा और उपासना करने के लिए, अपने को सुयोग्य बनाने के लिए, ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करने के लिए शास्त्रों का विस्तार हुआ है। इस प्रकार तंत्र शास्त्र के 4 पाद हैं। पहला पाद है क्रियापाद, जिसमें मंदिर, मूर्ति आदि के निर्माण की चर्चा है, विमर्श है। दूसरा पाद है चर्यापाद, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा, पूजा इत्यादि की विधि है। तीसरा पाद है योगपाद, जिसमें व्यक्ति साधना करता है और अपने को सुयोग्य बनाता है, अपनी क्षमताएं विकसित करता है। तीसरा पाद है ज्ञानपाद, जिसमें ईश्वर द्वारा, स्वयंभू ईश्वर द्वारा प्राप्त कराए गए या उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान हैं और उनका विमर्श है। अभी तक हमने वेद विद्या की 18 विद्या स्थान का वर्णन किया है। आगे आगम शास्त्र का वर्णन करने का विचार है। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को YouTube पर देखें और हमें सुझाव दें कि हम विषय वस्तु की दृष्टि से या प्रस्तुति की दृष्टि से क्या सुधार करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा उपयोगी हो, अधिक उपयोगी हो और जिज्ञासा का शमन कर सकें।